नमस्कार मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है कुशल मंगल होंगे। मैं पुनः उपस्थित हूँ एक और भक्त भगवान की घटना लेकर। अभी इस समय श्रावण मास भी चल रहा है और पुरुषोत्तम मास भी चल रहा है। तो पुरुषोत्तम मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास में जो दीपदान का महत्व होता है उससे 1000 गुना अधिक पुरुषोत्तम मास में दीपदान का महत्व होता है। तो कृपया करके कीजिए, श्री हरि के सामने कीजिए, पीपल के वृक्ष के सामने, तुलसी मैया के सामने, द्वार पे, पितरों के निमित्त भी इस समय पे दीपदान कीजिए। बहुत काम आएगा, आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होगी और पापों से मुक्ति मिलेगी, प्रभु भक्ति मिलेगी। मैं कहती हूँ हमेशा भक्ति मांगिए प्रभु से, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो घटना है और श्रावण मास चल रहा है तो सोचा इस बार शिव कथा कहती हूँ, शिव भक्त की बात करती हूँ। शायद आप लोगों ने सुना हो, बिहार में एक बहुत प्रसिद्ध शिवलिंग है विद्यापति के नाम से, विद्यापति शिवलिंग करके। तो घटना है ये विद्यापति भक्त की। होता क्या है, विद्यापति एक शिव भक्त होते हैं पर गरीब थे, दरिद्र थे और ब्राह्मण भी थे। तो ठीक है, वो नियम से शिव भक्ति करते थे। अब महादेव और कृष्ण में ये बहुत सिमिलैरिटी है कि इन दोनों को ना अपने भक्तों के साथ रहने में बड़ा मज़ा आता है, उनके साथ लीलाएं करने में, उनके साथ खेल खेलने में बड़ा मज़ा आता है। तो महादेव सोचते हैं कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसके साथ रहकर देखना है। तो वो क्या करते हैं, एक बालक का रूप बनाते हैं, एक टीनेजर बालक का, और उनके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। कहते हैं कि मुझे आप सेवक के रूप में रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके कार्यों में सहयोग करूँगा। तो कहते हैं मेरे पास तो खुद खाने के लिए ढंग से नहीं है, मैं तुझे वेतन कहाँ से दूंगा। तो वो कहता है कि मुझे वेतन नहीं चाहिए, मुझे बस रहने की जगह दे देना और जब भी भोजन मांगू भोजन दे देना, बस 2 समय का भोजन दे देना। ठीक है। अब ये होता है तो ठीक है, अब दिन प्रतिदिन बीतते जाते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन आता है क्योंकि महादेव साथ रह रहे हैं तो परिवर्तन तो आना ही है। धीरे धीरे धन धान्य में वृद्धि होती है, मान सम्मान में वृद्धि होती है, जीवन चल रहा था। महादेव को बड़ा आनंद आ रहा था उनके घर का नौकर बनकर उनके कार्य करने में, उनके घर के सारे काम करता था। ठीक है, उनको बड़ा आनंद आ रहा था इसमें। ठीक है, अब एक दिन वो उसको साथ लिए कहीं जा रहे होते हैं तो भीड़ सा एक जंगल पड़ता है, बहुत कड़ाके की धूप होती है। तो विद्यापति जी को प्यास लगती है। उनका नाम, हाँ, उस सेवक का नाम होता है उगना। तो कहते हैं उगना कहीं जाकर देख कि कोई पानी है, मैं वरना प्यास से बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है, अब महादेव थोड़ा आगे जाकर देखते जंगल में कहीं कोई जल का स्रोत नहीं होता, ना कोई सरोवर होता है, ना कोई झरना, कुछ नहीं होता। महादेव क्या करते हैं, थोड़ी दूर पे जाकर अपनी जटा खोलते हैं, मतलब अपना रूप बनाते हैं, जटा से ठंडा ठंडा मीठा मीठा गंगा जल लेकर के और आ जाते हैं। अब वो जैसे जल पीते हैं तो शरीर में स्फूर्ति भी आती है, उत्साह भी आता है। सोचते हैं इतने बीहड़ जंगल में इतना मीठा जल कहाँ से मिला। तो उनको अनुभूति से आभास तो होता ही था कि ये कोई दिव्य है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो उनको लगता है कि यही मेरे महादेव है। वो ना चरण पकड़ लेते हैं, अब जिद करने लगते हैं कि मैं तब तक चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे वास्तव में अपने वास्तविक दर्शन नहीं दे देते, आप ही हैं मेरे महादेव। कहते हैं ठीक है, दर्शन दे देते। कहते पर ये बात तो किसी को बताएगा नहीं। तो कहता आप मेरे साथ क्यों रह रहे हो? बोला मुझे आनंद आ रहा है तेरे साथ रहने में, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मेरे भक्तों के साथ रहने में, उनके भजन में मुझे बड़ा आनंद आता है, मुझे आनंद आ रहा है। ठीक है, अब कहते जिस दिन तूने बताया उस दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, अब इस प्रकार दिन व्यतीत हो रहे होते हैं तो उनको खाना चाहिए होता है। मतलब उन्होंने पहले कह दिया था कि मुझे दोनों समय का खाना अच्छे से चाहिए। ठीक है, अब एक दिन वो खाना खाने बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं और घर का कुछ काम शायद रह गया होगा। तो जो विद्यापति जी की पत्नी होती है वो आवाज़ लगाती है और कहती है जब देखो तब खाता रहता है, काम ढंग से करता नहीं है, ये है सो है। वो खाना खा रहे होते, कुछ जवाब दे नहीं रहे होते। तो इतने में वो ना चूल्हे के पास लकड़ी होती है, वो चूल्हे की लकड़ी लेकर के एकदम से उनको मारने के लिए आती है। अब इतने में विद्यापति जी बाहर से कहीं आ रहे होते तो वो ना एकदम से देख लेते हैं कि ये चूल्हे की लकड़ी से मेरे महादेव को मारने जा रही है। कहते रुक जाओ, तुम जानती भी हो तुम क्या करने जा रही हो, तुम किसे मारने जा रही हो, वो मेरे महादेव हैं। इतने मुंह से निकल जाता है। अब जैसे ही निकलता है और वो अंतर्ध्यान हो जाता है। वो बड़ा रोते हैं कि महादेव मुझे छोड़कर चले गए, ये है। फिर पत्नी को भी आभास होता है कि मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो कई बार उन्हें बहुत डांटती थी, कई एक बार मार भी देती थी कि मैंने महादेव पे हाथ उठाया, मैंने महादेव को इतना बुरा भला कहा, ये है वो है।
बुरा लग रहा होता है, तो विद्यापति जी बहुत रोते हैं, रोते रोते लगभग बेहोशी की हालत से में आ जाते हैं। तब आकाशवाणी होती है, तो कहती है, तब महादेव की वाणी होती है कि मैं शरीर गया हूँ, पर वहाँ जाकर देखो, मैंने एक लिंग स्वरूप में स्वयं को वहाँ उपस्थित रखा है। तो वो एक लिंग स्वरूप में वहाँ पर आज भी उपस्थित है। अगर आप बिहार में जाते हैं, ये अब तो वो विद्यापति जी का घर ही उसके बाद फिर मंदिर बन गया बाद में, उनके जाने के पश्चात। तो ये थी घटना। ऐसे हैं हमारे महादेव, बड़े भोले हैं, बड़े प्यारे हैं। उन्हें अपने भक्तों के साथ रहने में, उनके साथ खेलने में बड़ा आनंद आता है। बड़े भोले हैं, बड़े प्यारे हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, संबंध बनाकर देखिए, प्रभु से संबंध बनाकर देखिए। एक तो ये संबंध आपको कभी धोखा नहीं देगा, कठिन से कठिन परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप भले ही छोड़ दो, वो नहीं छोड़ने वाले। आप भले ही गलत मार्ग पर आ जाओ, वापस आपको खींच के सही मार्ग पर लेकर के आएंगे। बना कर देखिए, कुछ भी बनाइए। हमारे देवी देवताओं के साथ तो सबसे बड़ी लिबर्टी है, जो बनाना है बनाओ। पिता बनाना है, सखा बनाना है, मित्र बनाना है, आराध्य बनाना है, गार्जियन बनाना है। कृष्ण के साथ तो लिबर्टी है, पति भी बना सकते हो। कुछ भी बना लो, पर रिश्ता बनाइए और फिर देखिए जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद। और नेक्स्ट कथा के लिए राम राम। इसी प्रकार की सुंदर सुंदर घटनाओं के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।